टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा जाता है? ये सब देखा जाता है जो बड़ा हिस्ट्री शीटर उसके विनेबिलिटी फैक्टर होता है, इस वजह से उसको दे दिया जाता है? ये विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट जब दिया जाता है, अब सपा ने किसको दिया है टिकट, नाहिद हसन को दिया है टिकट, क्यों दिया है, वो तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ना। आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगी महिलाओं को हमने क्यों टिकट दिया है। क्योंकि उन्नाव में जब पीड़ित हुई बच्ची बलात्कार से, भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, तो उनकी माता जी को हमने दिया है। आदमी का बुरा आदमी है और उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। बोलने दीजिए ना विनोद बंसल जी, बोलने दीजिए। फिर इस लॉजिक के हिसाब से ये कोई तरीका ये भी निकल जाएंगे। नहीं, वो मैदान छोड़कर नहीं भागती, वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगी वकार साहब। तो बात को जवाब देना भाई, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा विनोद बंसल जी। हाँ बोलिए बोलिए मैं बोल देती हूँ। पहली बात तो यहाँ झूठे धर्म के झूठे ठेकेदारों की बात का जवाब देने नहीं आई हूँ। आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती रही हूँ। विनोद बंसल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए साधना भारती को। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, आप चुप रहिए। मुझे बताइए, फिरोज के पोते झूठे हैं या सोनिया के बेटे झूठे हैं? बताओ ना, कौन से झूठे हैं? आप मुझे बताइए, फिरोज का पोता वो हिंदू है क्या? फिरोज का पोता हिंदू है क्या? सोनिया का बेटा हिंदू है क्या? आखिरकार उसका गोत्र जो है फिरोज जहांगीर होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए? आखिरकार अरे बताओ ना, ये इटालियन नेशनल कर्स है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कर्स है। राम भक्तों की बात छोड़ दीजिए, वो तो पता है जिसने राम को नकार दिया आज रावण का नाम ले रही है, जिसने गांधी को नकार दिया उदार के गांधी को लेकर घूमते हैं, और वो अब आजकल जो है ना उसको अब गांधी के हत्यारों को पकड़ते हैं। देखिए, ये कांग्रेस ने अब तक देश में यही काम किया। कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कर्स है। आप मुझे बताइए कि सोनिया जो जिसने बैप्टाइज किया था राहुल गांधी का, आखिरकार वो बैप्टाइज राहुल हिंदू कैसे हो गया? उन्हें बात तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए साधना जी शब्द से मत भागिए, प्रश्न से अगर भागेंगे तो जनता पकड़ लेगी आपको। मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाहिद हसन पे तो बोलना पड़ेगा आपको। हिंदुओं का पलायन करने वाले, हिंदुओं को पलायन विनोद जी एक मिनट। साधना जी, क्योंकि साधना जी क्योंकि ये लोग कथित अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और आप लोग भी हिंदुओं की बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं ना आप तो सबकी पार्टी है भाई, हिंदुओं की भी हम सबकी पार्टी है, तो हिंदुओं को भगाने वालों को अगर टिकट दी जाएगी तो आपको ऐतराज होना चाहिए। देखिए, ना तो हमारी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, उसके प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए, ना हमारा गठबंधन है। हाँ, भाजपा का गठबंधन होता है बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ होता है गठबंधन, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों के साथ। हमारा नहीं होता। हमारा सीधा गठबंधन है गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ, जिनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से बेटियों के साथ अभद्रता हुई, बलात्कार हुआ लगातार, जिस तरह मायाराम लोधी को मार दिया गया भाजपा के गुंडों के द्वारा, हम उस मायाराम लोधी के साथ खड़े, इस लॉजिक के हिसाब से साधना जी। दूसरी बात नहीं, अमन जी, अच्छा चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, ये किस तरह ये विनोद बंसल बैठ के कभी लाल कभी हरा कभी इधर उधर की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर सारी सब्जियां हिंदू मुसलमान हरे लाल में काट, चुप रहिए आप, अब आप सुन लीजिए। नहीं, मैं लाल हरे की बात नहीं कर रहा साधना जी, मैं तो सिर्फ राहुल की बात कर रहा हूँ कि वो गोत्र कहाँ से आया। नहीं, मुझे बताइए ना, आखिरकार फिरोज का गोत्र क्या था और सोनिया का गोत्र क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। सोनिया जी भागिए मत, जब आप मेरे को छेड़ोगे तो मैं भी कैसे छोड़ूंगा, प्रश्न तो बनता है। सोनिया जी छुपाने की कोशिश मत करिए, ये चैनल वो चैनल है जिसके सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चा क्या है झूठा क्या है, इसलिए झूठ परोसने से काम नहीं चलने वाला, आपका झूठ परोसने से काम चलने वाला नहीं है। साधना जी आपको समझना पड़ेगा। अरे भाई बोल दो यार कि देखिए फिरोज का पोता हिंदू नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा आपको। फिरोज की पोती भी हिंदू नहीं हो सकती, वो चाहे 50 बार मंदिर में जाए। देखिए जब बैप्टाइज हुआ तो उसके बाद आखिरकार घर वापसी कब करी, बताना पड़ेगा आपको। जब घर वापसी नहीं करेंगे। सुधीर दुबे मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैं साधना जी आपके पास आऊंगा। सुधीर दुबे जी, एक बोटी करने वाले को भी लिया आपने, वो कांग्रेस पार्टी से वो पीएम की बोटी की बात कर रहा था, अब ये दूसरा। सर ये कोई स्ट्रेटेजी है क्या, अगर आप शेयर कर पाए सुधीर दुबे जी, कोई मैसेजिंग है
वोट बैंक को अपीज करने के लिए कि हमने सब ऐसे लोगों को टिकट दिया है, एक बोटी बोटी करने वाला तो दूसरा ये वाला। सुधीर दुबे जी, समाजवादी पार्टी से। अमन जी देखिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनना पसंद है, वही आप तमाम प्रवक्ताओं से सुनना चाहते हैं, वही आप मेरे से सुनना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जो है विनोद बंसल जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बोलने दीजिएगा भाई, विनोद जी आप बोलने दीजिएगा, सही बात है, डिबेट नहीं होती नहीं है। बिल्कुल सही, मैंने समझा दिया। डिबेट के ऊपर जिस तरीके से बातचीत हुई है, आपकी हुई है और दूसरे प्रवक्ता बैठे थे, मैं आपकी सबकी तरफ से देश से माफी चाहता हूं। इस तरह से आपका न्यूज चैनल है, आपका नेशनल चैनल है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं भगा दिया ना मैंने उनको। दूसरी बात जी देखिए, दूसरी बात यह है, देश के अंदर जो है, एक तो हमारी अदालतें हैं जो ये तय करती हैं कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, और उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है। मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी अदालत देश के अंदर जनता की अदालत है। जिन पार्टियों ने इन लोगों को टिकट दिए हैं, ये जनता तय करेगी। 10 मार्च को ये रिजल्ट आ जाएगा कि जनता ने किसको फेल किया और किसको पास किया। और वोटी वोटी करने की जहां तक बात है, तो आप इनके नेताओं के भी नाम ऐसे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट गलत नहीं थी, बिल्कुल। फिर क्यों शोर मचा रहे थे आप लोग? मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, जरा वो भी लिस्ट पढ़ के सुना दीजिए। जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को मिला, एक उत्तर प्रदेश में भी साध्वी जी है, वो भी कभी कभी बयानबाजी करती हैं, तो जरा वो लिस्ट भी आप पढ़ के चैनल पर सुनाइए। नहीं तो ये वो गलत, ये गलत नहीं है तो वो गलत नहीं था ना। फिर भाई देखिए ना, आपने कहा जनता तय करेगी, जनता की अदालत है ना, आप ही ने कहा ना भाई, तो भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट गलत नहीं थी, फिर उस पर क्यों शोर मचा रहे थे आप लोग? कहा है कि जनता की अदालत ये तय करेगी कि कौन पास है और कौन फेल है। भाई अदालत में जिन पर मुकदमे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप आज बीजेपी की तरफ से आदिल नाहिद हसन जो पलायन का मास्टरमाइंड, उसको टिकट देने को लेकर सवाल उठाया गया कि लाल रंग फीका हुआ, हरा रंग गहराया, जिन्नावादी ने जिन्नावादी रंग दिखाया। वो कह रहे उनकी पार्टी उनकी टिकट जिसको मर्जी दे, जनता तय करेगी। आप लोग कौन होते हैं तय करने वाले, किसको दे किसको ना दे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जनता तय करेगी और अभी तक जनता ने तय किया है। पिछले 3 चुनावों ने जनता ने तय करके दिखाया है, परंतु कोई भी पार्टी जो स्टैंड लेती है उसका वास्तविक चरित्र उजागर हो जाता है। तो बिल्कुल साफ है कि जो कैराना के साथ थे, कैराना क्यों, अरे ये तो धुबरी बरपेटा में भी हिंदुओं को भगाने वालों के साथ थे, ये मालदा में भी उनके साथ थे, ये मल्लापुरम में भी साथ थे, ये श्रीनगर में भी साथ थे। तो ये एक चुनाव का और एक टिकट का मामला नहीं है हेमंत जी, ये तो एक बड़ी ब्रॉडर नीति का हिस्सा है। ये तो पूरे देश में जिस प्रकार से, क्यों, ये तो वो पार्टियां हैं ना जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, क्योंकि वो सबको सेक्युलरिज्म का संगीत सुनाते हैं। और यहाँ पे यदि कैराना में हिंदुओं के पलायन की व्यथा आ जाए तो उसके अंदर इनको सांप्रदायिकता नजर आने लगती है। इसलिए कोई बात नहीं, आपने सही बोला है दुबे जी, देश की जनता है, प्रदेश की जनता समझदार है और वह तय करती है, और प्रदेश की जनता सब प्रकार की चीजों में देख रही है कौन सांप्रदायिकता के विषय ला रहा है, टिकट देने से लेके बयान तक। अच्छा ये बताइए, जिन्ना का विषय कौन लाया? अखिलेश जी लाया, हम। अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने या हमने? जयपुर में महंगाई के ऊपर रैली करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हिंदुत्व बनाम हिंदू पे टिप्पणी किसने की? राहुल गांधी ने या हमने? अब बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क सांसद सपा के, वो 21 साल एज कर दी जाए लड़कियों के, तो तुम लोग 4 बीवी नहीं रख पाओगे। केटी हसन सांसद सपा के, और उस सब पे आपके नेता की चुप्पी। आपका बिजनौर का जिला अध्यक्ष कहता हमारी सरकार आ जाए तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। बोलेंगे आप और फिर कहेंगे कि हम इस तरह के विषय उठाते हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, जनता की अदालत में। सुधांशु जी मुझे एक चीज समझाइए, आप बहुत देरी से जुड़े, इसलिए एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। कैराना कांड के विलन को टिकट देने से क्या ये मैसेज है कि हम जीते तो फिर क्या होगा? 80-20, 20-80 ये वही है? आप लोग खुलकर खेल रहे हैं 80-20, वो टिकट के जरिए खेल रहे हैं